जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मिथुन राशि के जातकों के साल 2025 में कब, कहां, कैसे, किससे शादी होगी, किस दिशा में होगी, यह जानकारी मैं आपको दूंगा और यह भी जानकारी दूंगा कि इस महीने में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपको मिथुन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल कैसे रहने वाला है उसकी भी जानकारी दूंगा। तो ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके जानने वाले परेशान हैं, आप नौकरी को लेकर परेशान हैं, कारोबार को लेकर परेशान हैं, परिवार में कलह की स्थिति पैदा रहती है, तो तमाम तरह की जानकारी के लिए अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और कुंडली बनवा भी सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको इसमें केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और वहीं जब आप सामान्य कुंडली बनवाते हैं तो उसमें जीवन की पूरी जानकारी दी जाती है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, किस क्षेत्र में आप उज्जवल करेंगे, बेहतर करेंगे, किस क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है, कारोबार करना उचित होगा, चरित्र कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, महादशा कौन कौन सी चल रही है, साढ़े साथी कभी चलेगी, शनि की ढैया कब चलेगी, किस समय में आपको किस प्रकार की सावधानी बरतनी है और स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जब आप विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो उसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण कराकर या फिर कुंडली बनवाकर, और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बिना वक्त गवाए पहले राशिफल जानते हैं और फिर मिथुन राशि के विवाह की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों के? तो खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर लापरवाही करेंगे तो पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। शुरुआत के महीने में कुछ परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर। शनि के देव की दृष्टि आपकी राशि से द्वादश भाव पर रहेगी जिसके कारण अक्सर आपको शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है, क्योंकि जब गुरु वर्तमान समय में जो है आपके द्वादश भाव में है तो गुरु जो है आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं वृषभ राशि में रहने के चलते, और वह शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि से द्वादश भाव पर रहेगी जिसके कारण आपको शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कुछ मानसिक तनाव की समस्या रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, उन्हें अपना सेहत पर विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल है वो सामान्य रहेगा। अक्टूबर के बाद सेहत में धीरे धीरे सुधार होगा, तब तक आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना है। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो वर्ष का शुरुआती जो समय है वो बहुत शुभ रहने वाला है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भारी धन लाभ हो सकता है। विदेश भूमि में जाकर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी यह वर्ष बहुत उत्तम है, धन लाभ हो सकता है। अप्रैल में शनि की स्थिति आपकी आय के लिए बेहतरीन होगी, यद्यपि इसके कारण आपके बहुत से काम रुक रुक कर होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी योग्यता से परिस्थितियों को नियंत्रित करने में आप सफल होंगे। जुलाई के बाद उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। मई के बाद राहु के नवम भाव में गोचर के कारण आपको बड़े निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि आपको मई के बाद जब गुरु का गोचर आपकी राशि में होगा, वहीं राहु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, तो उस समय फिर आपको अपने निवेश पर विशेष ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वर्ष की शुरुआत में परिवार के बुजुर्ग प्रेम संबंधियों का विरोध कर सकते हैं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो शुरुआत के समय में माता पिता की सहमति नहीं मिलेगी। वहीं ऐसे प्रेमी जनों के रिश्ते में भी कड़वाहट आ सकती है। यदि विवाह करना चाह रहे हैं तो वर्ष का उत्तरार्ध
उत्तम रहेगा, यानी कि मई के बाद आपके विवाह का उत्तम समय रहने वाला है अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। मध्य में लंबे समय से लंबित तलाक के मामलों के हल होने की संभावना बन रही है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो वर्ष के मध्य में यानी कि जुलाई के समय में फिर आपको तलाक से संबंधित जो समस्या है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जुलाई से अक्टूबर के बीच प्रेम संबंध एक्स्ट्रा अफेयर जो है वो बन सकता है, तो आपको इससे बचना है। महिलाओं को वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां हो सकती है। निजी रिश्तों में अहंकार का त्याग करें। वर्ष के उत्तरार्ध में रोमांटिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। अब कैरियर से जुड़े छात्रों को मैं बता दूं, यदि आप जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश में हैं तो अप्रैल के पहले का समय आपके लिए शुभ रहेगा। बच्चे शिक्षा के उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं। पढ़ाई में बार बार व्यवधान आएंगे। चिकित्सा प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। अगर आप डॉक्टरी मेडिकल लाइन में हैं तो आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस वर्ष अधिकारियों से काफी परेशानी हो सकती है, यानी कि आपके बॉस से आपको परेशानी हो सकती है अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। प्रमोशन को लेकर भी लगातार पंगे होंगे। आपकी प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। जून से अगस्त तक का समय जो है वो नकारात्मक रहेगा। सितंबर के बाद व्यापार में नए पार्टनर के जुड़ने से धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको करना क्या है, तो हर शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा उपासना करनी है और वहीं गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी है और बुधवार के दिन जो है आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें। अपने कार्यस्थल पर जो है भगवान गणेश की प्रतिमा अवश्य ही स्थापित करें। प्रत्येक शनिवार को काली मंदिर के जाकर तेल के दिए लगाएं और नींबुओं की माला माता रानी को अर्पित करें, तो इससे जो है आपको जीवन में व्याप्त परेशानी अवश्य ही दूर हो जाएगी अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाह का जो समय है वर्ष का उत्तरार्ध उत्तम रहेगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो मई के बाद जो है, जब मई में गुरु का गोचर आपकी राशि में होगा तो उस समय से फिर आपके लिए समय शुभ रहेगा और फिर यही शुभ समय आपके लिए विवाह के योग बनाएगा। अब मिथुन राशि के जातकों की शादी के बारे में जानकारी देते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनके जो है वर्तमान समय में यानी कि मई महीने तक, चूंकि गुरु द्वादश भाव में है तो गुरु के द्वादश भाव में रहने के चलते विवाह में दिक्कत होती है और फिर उसके पश्चात जो है विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु जो है आपके विवाह भाव को देखेंगे और जब आपके गुरु विवाह भाव को देखेंगे तो आपके विवाह के योग बनेंगे। और वहीं बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र जब गोचर करेंगे तो उस समय भी आपके विवाह के लिए योग बनेगा अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। तो शुक्र कब गोचर करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं और फिर मिथुन राशि के बारे में आपको बता देता हूं कि गुरु के गोचर कब कब होंगे। तो शुक्र जो है वर्तमान समय में आपके राशि में जो गोचर करेंगे वो 26 जुलाई से 21 अगस्त तक रहेंगे। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और इस दौरान रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते तय भी हो सकते हैं और जो विवाह है वो नवंबर दिसंबर में हो सकता है अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। तो उससे पूर्व जो है विवाह के योग नहीं रहेंगे, क्योंकि विवाह जो है जून महीने तक ही विवाह मुहूर्त है और उसके पश्चात फिर जुलाई से विवाह मुहूर्त है। जुलाई में विवाह मुहूर्त नहीं है, नवंबर और दिसंबर में है। तो अगस्त में महीने में जो है आपके रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं। सावन के महीने में आपके लिए रिश्ते आ सकता है और रिश्ते की बातचीत हो सकती है अगर आप मिथुन राशि के जातक। गुरु की दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहेगी। गुरु जो 14 मई को जो है आपकी राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके पश्चात 18 अक्टूबर को फिर ये गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में और फिर 5 दिसंबर को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे पुनः, यानी दोबारा से 2 बार आपकी राशि में गुरु का गोचर होगा। तो 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक और फिर 5 दिसंबर से जो है आपके लिए योग बनेगा गुरु के चलते। और वहीं शुक्र के चलते वर्ष के अंत में जब गुरु शुक्र जो है धनु राशि में गोचर करेंगे 20 दिसंबर को, तो फिर 20 दिसंबर से जो है आपके लिए विवाह के योग बना सकता है, क्योंकि शुक्र जो है आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के कुछ इस प्रकार से विवाह के योग हैं। बात करें विवाह वर्ष की तो 24, 27 और 29 वर्ष के मध्य जो है विवाह के योग रहते हैं मिथुन राशि के जातक के। महीना जो है मई से लेकर जून का महीना उत्तम है अगले साल में और वहीं उसके पश्चात जो है फिर नवंबर दिसंबर का योग शुभ है। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक से विवाह के योग है। बात करें अगर राशि की कुंभ और सिंह राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। बात करें अगर दिशा की तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो दिशा शुभ होता है वो पश्चिम है और इसके अलावा उत्तर की दिशा भी इनके लिए शुभ होता है। तो इन 2 दिशाओं में से विवाह रिश्ता आ सकता है और इससे की बातचीत हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो
मई जून का महीना उत्तम है, फरवरी का महीना उत्तम है और फिर नवंबर दिसंबर का महीना उत्तम है विवाह के लिए मिथुन राशि के जातकों। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।